हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं कि इस पैराडेमिक का कोविड-19 का रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस पैराडेमिक को ओवर होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर एक पॉजिटिव मूव दिखाई देगा। हमारे पास बहुत से कॉल्स आते हैं हमारे क्लाइंट्स के, हमारे एसोसिएट्स के। एक फियर है कि कुछ लोग कहते हैं जी रिसेशन आ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो लोग पूछते हैं। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में आपको एक ग्रोथ दिखाई देगी। उसके क्या रीज़न्स हैं? उसका रीज़न सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ टूल्स ऐसे अडॉप्ट करेगी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए कि जिससे उसका इम्पैक्ट कम हो। उसमें क्या टूल्स गवर्नमेंट के पास हैं? जैसे आपने देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है। रेपो रेट कम करने से सारे तरह के लोन्स, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से हाउसिंग लोन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि उसके कई रीज़न्स हैं। जैसे आपको पता है कि एक डिडक्शन भी मिलती है। तो मोर ओवर जो लोग घर लेना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से उनकी ईएमआई कम होगी, तो लोगों का रुझान कंपैरेटिवली इसकी तरफ आएगा और हाउसिंग में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नंबर एक। सेकेंडली, कुछ दिन पहले आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी कम कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट कम होने से सारे बैंक्स के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ने से ज़्यादा से ज़्यादा लोन करेंगे और मार्केट में पैसा आएगा। उससे भी एक पॉजिटिव मूव दिखाई देगा। तीसरा जो एनआरआईज हैं, जो बाहर वाले देशों में रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बढ़ेगा, क्योंकि हर एक जो भी आज दूर बैठा है तो वो सोचता है कि यार मैं एक अपने होम कंट्री के अंदर अपनी एक इन्वेस्टमेंट करूं। कल को अगर कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता दोबारा होता है, कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है कोई भी, तो मैं एक एटलीस्ट मेरा एक सेकंड होम वहाँ पे हो, तो मैं वहाँ पे जाके रह सकूँ। और जहाँ मैं अपनी कोई कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ऐसी कर दूँ कि यहाँ से मैं मेरी एक वहाँ पे उस कंट्री के अंदर, अपनी होम कंट्री के अंदर मेरी एक इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ से मेरे को रिटर्न आती रहे। तीसरा, यहाँ पे जो लोग हैं वो आज सोच रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। आज आपने देखा होगा जैसे ही पैंडेमिक का इफेक्ट आया मार्केट में, तो सेंसेक्स को इसने बुरी तरह से इफेक्ट किया है और इक्विटी सेक्टर बुरी तरह से इससे डाउन गया है। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई हैं। आज कोई देखता है तो जितनी इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है उसकी परसेंटेज बड़ी कम रह गई है। हमारे यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं कि लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, या शेयर मार्केट में जाते हैं, या गोल्ड की तरफ जाते हैं। आज हम सबको अगर कंपैरिजन करते हैं तो लोग इसको बेस्ट ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बेस्ट है। क्योंकि जैसे लोग कहते हैं कि अर्थ में इन्वेस्ट किया हुआ, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ, जैसे लोग कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे रीज़न हैं जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर